नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य एक नए रास्ते से बेहतर रेल संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से पिछले वर्ष आज ही के दिन इंदौर मनमाड़ 309 किलोमीटर लंबाई की रेल परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। इसकी अनुमानित लागत 16,000 करोड़ रुपए के ऊपर दर्शाई गई थी और यह परियोजना मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में रेल विहीन इलाके को एक नए मार्ग से कनेक्ट करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस परियोजना की कवायद काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और इसके लिए कई बार सर्वे भी किए गए थे। मध्य रेलवे के द्वारा इस परियोजना के एक भाग का महत्व समझते हुए उसको बनाने के लिए अलग से जो प्रस्ताव था वह पारित करवा लिया था। इसी परियोजना में पूर्व में सम्मिलित धुले बोरविहीर से नरडाना का लगभग 50 किलोमीटर का हिस्सा निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है और वह कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। आगामी 2 वर्षों के अंदर वह पूरा हो जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में जब तक हमारी यह मनमाड़ इंदौर परियोजना पूरी नहीं होती है, उस स्थिति में उक्त जो नया रेल मार्ग 50 किलोमीटर का आकार ले रहा है, मनमाड़ से 40 गांव बोरविहीर के रास्ते नरडाना से होते हुए उधना सूरत की ओर जाने वाला ट्रैफिक वहां से निकाला जा सकेगा, यानी कि जलगांव जाने की ज़रूरत उस स्थिति में नहीं पड़ेगी और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग भविष्य में साबित हो सकता है। छोटा रेल मार्ग काफ़ी जो कंजेशन है वो रूट का वह कम कर देगा। हम बात कर रहे हैं इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना के बारे में। समय समय पर आपको इसकी जानकारी हम हमारे विभिन्न सूत्रों के माध्यम से प्राप्त खबरों के थ्रू देते रहते हैं। इसी परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण खबर जो आई है वह हमारी पिछले हफ्ते इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए पुनः सर्वेक्षण के लिए विशेष समिति गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में लिया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके इस परियोजना के लिए किसानों को उनकी भूमि का उचित और बढ़ा हुआ मुआवजा मिले। उस बैठक में विपणन व प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल, धुले जिला कलेक्टर और भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। उन्हें भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कई मुद्दे उठाए। ज्ञापन में प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा, नगर पालिका सीमा के भीतर भूमि के लिए बढ़ी हुई दरें, फसलों और कुएं का उचित मूल्यांकन, साथ ही रेलवे लाइन के कारण खेतों के विखंडन और बाढ़ के पानी के खतरे जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया, जिस पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री श्री बावनकुले जी ने कहा किसानों को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को समझे और समाधान करने का प्रयास करे। किसानों का भूमि अधिग्रहण करते समय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहे। वहीं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई त्रुटि ना हो और किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा मिले। वहीं भूमि अधिग्रहण में गलत तरीके अपनाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई के बारे में कहा। किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला कलेक्टरों को रेलवे लाइन के कारण किसानों की भूमि के 2 भागों में विभाजित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने और बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के उपाय करने के भी निर्देश दिए। तो जैसा कि हम सभी समझ सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य में इस परियोजना का जो कार्य है वह काफ़ी अच्छा देखने में आ रहा है। अभी फ़िलहाल में भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत हमारे नासिक ज़िले में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है ज़मीन अधिग्रहण के मामलों में। वहीं धुले ज़िले में कुछ मामलों को छोड़ दें तो बाकी जो हमारा शिरपुर का इलाका जो है वहाँ पर भी इसी तरह की बातें सुनने में आ रही थी, तो उनका भी जल्दी निराकरण होने की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना स्वीकृति के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने इस परियोजना के लिए संघर्ष करने वाली मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख श्री मनोज मराठे जी से फ़ोन पर चर्चा की, जिस पर उन्होंने इस परियोजना के स्वीकृति पर केंद्र सरकार का आभार जताया। लेकिन इस परियोजना का जो कार्य है भूमि अधिग्रहण का वह महाराष्ट्र की तुलना में मध्य प्रदेश में बिल्कुल थमा हुआ है। इस बाबत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन लोगों को गंभीरता से सोचने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि जो कमिश्नर साहब है उनके द्वारा जिला कलेक्टर को जो सर्वे किया जा रहा है उसमें तेज़ी लाने आदि की बात कही गई है, ताकि समय से जो प्रक्रिया है वह पूरी हो सके और रेल लाइन का काम आगे शुरू किया जा सके। मराठी जी ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में
कुछ मामलों को छोड़कर बाकी जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है वह काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में ऐसी तेज़ी कब देखने को मिलेगी? लंबी प्रतीक्षा के बाद में तो यह परियोजना स्वीकृत हुई है, उस पर भी हमारे अधिकारी बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में इस परियोजना की जो लागत पहले 8,000 करोड़ के आसपास थी, अब बढ़ते बढ़ते 16,000 करोड़ के ऊपर चली गई है और ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए समय से इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए और जो भी विवाद हैं उनको न्यायोचित तरीके से निपटारा करना चाहिए। ज़मीन का उचित मुआवजा जो किसानों को मिलना चाहिए ताकि इस परियोजना का काम आगे सकुशलता से बढ़ सके और नए रेल मार्ग का जो निर्माण है वह प्रशस्त हो सके। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी ज़िले में से होकर यह रेलवे लाइन गुजरने वाली है। नए रेलवे स्टेशन यहाँ पर आकार लेंगे, लेकिन जैसा कि मराठे जी के द्वारा बताया गया कि संबंधित क्षेत्र में जो अधिकारी हैं ज़मीन अधिग्रहण के मामलों में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं और जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल रुकी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। धुले और नासिक ज़िले में प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि उधर यह कार्य शुरू हो सकता है और इस परियोजना के टेंडरों के लिए भी जो प्रक्रिया है वह जल्द शुरू हो सकती है। पर हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी तेज़ी कब दिखाई देगी, यह सोचने वाली बात है। लंबे समय के पश्चात में परियोजना स्वीकृति की जो खुशी मिली थी, 1 साल आज उस बात को हो चुका है, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं वह इस बारे में गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों में वे लोग उलझे हुए हैं। फिलहाल में जनता के बारे में सोचने का उनको समय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि इस परियोजना के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में भी तेज़ गति से दिखाई दे। हमने यह देखा है कि हमें अभी तक इंदौर ज़िले के जो गाँवों के लिए राजपत्र प्रकाशित होना था उसकी दूर दूर तक कोई भी खबर हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस बाबत हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी अब इस परियोजना के लिए गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी आने वाले समय में निमाड़ में से होकर हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग का निर्माण करेगी, जिससे मुंबई की दूरी तो कम होगी, साथ ही दक्षिण भारत जाने के लिए भी एक बहुत अच्छा रेल मार्ग इसके माध्यम से मिल जाएगा। इस परियोजना की स्वीकृति का 1 साल बिल्कुल बातों बातों में ही निकल गया है। ज़मीन अधिग्रहण का जो महाराष्ट्र में काम चल रहा है, ऐसा ही हमारे मध्य प्रदेश में तेज़ गति पकड़े, यही हम सभी उम्मीद कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके टेंडर भी जल्दी ही खुल सकते हैं। मध्य रेलवे उसके बारे में विचार मंथन कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत रूट यह भविष्य में तैयार होगा। इसके बाबत जो अड़ंगे इस प्रक्रिया में आ रहे हैं, हम उनके जल्द से जल्द सुलझने की कामना कर। साथ ही इस मामले में जो किसानों की समस्याएं हैं उन्हें सुना जाए, ताकि सहानुभूति विचार करने के पश्चात में उन्हें उचित मुआवजा मिले, तभी रेल लाइन का कार्य धरातल पर आगे बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।